डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये आईआईटी जेई 2000 में आ चुका है। एक अच्छा प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। इसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and is initially placed at a distance L from one end of the rod. The rod is set in angular motion about A with a constant angular acceleration alpha. If coefficient of friction between the rod and the bead is mu and the gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping is। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम सिचुएशन समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास में एक रॉड ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ग्रेविटी को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मैंने एक्सेस मानी है। ठीक है, तो ये जो बीड है इसके ऊपर एक तो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा होगा इस तरीके से, एक इनटू द सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा होगा फ्रिक्शन, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। बस ये दो फोर्सेस यहाँ पे होंगे। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके कंसेप्ट को हम इंट्यूटिवली समझते हैं। पहले देखो, इसके अंदर हो ये रहा है कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। है ना, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पार्टिकल जो है वो ये रॉड जो है ये एक एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। और फ्रिक्शन की हमको पता है एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। फ्रिक्शन इनडेफिनेटली तो बढ़ नहीं सकता। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा। और जैसे ही वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा उसके इमीडिएटली बाद ये जो बीड है ये रॉड के रिलेटिव बाहर खिसकना चालू कर देगी। ये इसका टोटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फिर इसके बाद में हम इक्वेशंस बनाना चालू करते हैं। तो देखो, नॉर्मल जो होगा वो होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर आर अल्फा होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू एल हमको दी हुई है, तो ये हो जाएगा एल अल्फा। यानी कि नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास में आ गई एम एल अल्फा। अब फ्रिक्शन जो है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है ना। और एट द टाइम ऑफ स्लिपिंग क्या कंडीशन होगी। एट द टाइम ऑफ स्लिपिंग ये होगा कि फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर हो गया होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं और उसको हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर कर देंगे। आर की वैल्यू एल है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में ओमेगा की ये वैल्यू आ जाती है। ये क्या वैल्यू आ गई, ये ओमेगा की वो वैल्यू है जिस पर स्लिपिंग जस्ट इमीडिएटली बाद चालू हो जाएगी। मतलब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जब तक बीट स्लिप नहीं करेगी, और इससे जैसे ही थोड़ी सी भी ज्यादा ओमेगा होगी तो बीट स्लिप करना चालू कर देगी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। है ना। और हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, और इसके अंदर रॉड की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा वो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू अगर अल्फा टी रख देते हो ऊपर वाली इक्वेशन में तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाय अल्फा। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो टाइम की वैल्यू आ जाती है ये अंडर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। तो देखो, ये एक हमारे पास में आंसर तो आ गया, पर इसको हमें इंट्यूटिवली थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहिए कि इसमें हुआ क्या। ये हमारे पास में कौन सा टाइम आया है। ये वो टाइम है जब फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया हो, और उसके इमीडिएटली बाद, इस टाइम के इमीडिएटली बाद बीड बाहर खिसकना चालू कर देगी। इस टाइम तक बीड खिसकेगी नहीं, रिलेटिव टू द रॉड स्लिप नहीं करेगी, लेकिन इसके इमीडिएटली बाद स्लिप करना चालू कर देगी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद ओमेगा की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फ्रिक्शन उसको संभाल नहीं पाएगा एल रेडियस पे। क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ओमेगा, इस वाली ओमेगा पे ऑलरेडी आ चुकी है अंडर रूट ऑफ म्यू अल्फा पे। तो इससे जैसे ही ज्यादा आप ओमेगा को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएगा, तो बीट बाहर खिसकना चालू कर देगी। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं और वीडियोस में। थैंक यू, बाय।